Hello students, how are you? Students, today I am going to explain the lesson January night, and the number of lesson is 2 and it is taken from your literature part. So students, all of you open the page number 27 for understanding the lesson, and take your pencil and put your finger on the lesson, and wherever you feel the hard words you can underline on the same time. Students, January night. What is the name of the lesson? Is January night. And this story is written by famous writer Munshi Premchand. Student, this story, short story, which has been translated by David Rubin, is from a collection of stories called The World of Premchand. यानी कि प्रेमचंद जो हमारे बहुत ही फेमस लेखक हुए हैं मुंशी प्रेमचंद, उनकी कहानियों से इसको लिया गया है और जिसका नाम है जनवरी नाइट. वॉज ओरिजिनली कॉल्ड पूस की रात, यानी कि जो उनकी कहानी थी उसका नाम था पूस की रात. पूस बीइंग द नेम्स ऑफ अ मंथ इन द हिंदू सोलर कैलेंडर, यानी कि पूस एक जो हिंदू महीना होता है, जैसे जो हिंदू महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर में, उसमें एक महीने का नाम है. द स्टोरी हैज़ बीन एवरेज्ड, मतलब इसको जो स्टोरी है उसको क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में. नाउ स्टूडेंट्स, पुट योर फिंगर फॉर अंडरस्टैंडिंग द लेसन. Halku came in and said to his wife. Halku is the one character of this lesson. Halku came in and said to his wife. Halku अंदर आता है, घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, The landlords come, get the rupees you set aside. यानी कि लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार अभी आएगा. गेट द रुपीज़ यू सेट असाइड, यानी कि पैसे बाहर एक किनारे निकाल के रख लो. आई विल गिव हिम द मनी एंड सम हाउ आर अदर वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट. आई विल गिव हिम द मनी, यानी कि वो जो पैसे मैंने उसको मैं दे दूँगा. एंड सम हाउ आर अदर, यानी कि किसी भी तरीके से या कोई भी ऐसा रास्ता निकालूंगा, हम लोग किसी और तरीके से जो भी चीज़ें करनी हैं वो करेंगे. वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट, मतलब बिना पैसे के ही हम लोग अपना काम चलाएंगे. मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, मुन्नी झाड़ू लगा रही होती है. शी टर्न अराउंड एंड सेड, वो पीछे घूमती है और कहती है, बट देयर आर ओनली 3 रुपीज़, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ हमारे पास 3 रुपये हैं. इफ़ यू गिव देम टू हिम वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम. इफ़ यू गिव देम टू हिम, यानी कि अगर वो 3 रुपये तुम लैंडलॉर्ड को यानी कि ज़मींदार को पैसे दे दोगे, तो जो ब्लैंकेट यानी कि जो तुम कंबल जो हमारा वेयर द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, यानी कि फिर कंबल कहाँ से आएगा. हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड, और तुम कैसे रातों में, जो इस जाड़े की रात है, इस समय ठंड की रात है, इस समय तुम इस जनवरी में जो रात है उसमें फील्ड में, खेतों में तुम कैसे वहाँ रहोगे, कैसे वहाँ तुम सोओगे या क्या करोगे. Tell him we will pay him after the harvest, not right now. तुम उससे ये कह दो कि ये पैसे हम लोग फसल के बाद दे देंगे, यानी कि फसल कटने के बाद दे देंगे और अभी नहीं दे पाएंगे. For a moment, हल्कू stood hesitating. थोड़े देर के लिए हल्कू जो होता है वो हिचकिचाते हुए खड़ा रहता है. Without a blanket, he could not possibly sleep in the field at night. बिना कंबल के वो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वह खेतों में रात में सो सकता हो. But the landlord wouldn't be put off. लेकिन वो जो ज़मींदार है वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानेगा. He had threatened and insulted him. उसने कई बार थ्रेटन मतलब उसको धमकाया है और इंसल्ट हिम यानी कि उसको अपमानित भी किया है. So what did it matter if they died in the cold weather, as long as they could just take care of his calamity right now. So what did it matter, यानी कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो. If they died in the cold weather,
मतलब इस ठंडे मौसम में अगर वो मर भी जाएगा, एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर, मतलब वो जितना बर्दाश्त कर पाएगा वो उसको करेगा। बट दिस कालमाइटी राइट नाउ, लेकिन जो इस समय जो उसके साथ जो स्थिति है वो बिल्कुल भी वेरेबल नहीं है, उसको वह सहन नहीं कर सकता है। एज ही थॉट दिस ही मूव्ड हिज हैवी बॉडी, यानी कि यह सब सोचते हुए मतलब वो भारी कदमों से अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। दैट गेव द लाई टू हिज नेम, जो कि हल्क मतलब जो हल्की जो उसका बॉडी है वो बहुत ही भारी कदमों से आगे बढ़ता है, लेकिन उसको ये लगता है कि वो पैसा दे देगा तो वो अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करेगा। एंड केम क्लोज टू हिज वाइफ, और अपने वाइफ के पत्नी के नज़दीक आ जाता है। नाउ स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर 28. Trying to coax her, he said, "Come on, give it to me." Trying to coax her, he said, यानी कि उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हुए उसको कहता है come on, give it to me, यानी कि आओ और मुझे वो पैसे दे दो। We will manage, हम किसी भी तरीके से मैनेज करेंगे, किसी भी तरीके से व्यवस्था करेंगे। I will figure out some other plan, मैं कोई ना कोई तरीका, नया तरीका निकालूंगा। प्लान टू गेट द ब्लैंकेट, कंबल खरीदने के लिए मैं कोई ना कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी ड्रू अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी उससे थोड़ा दूर जाते हुए। हर आइज एंग्री, बहुत नाराज होते, उसकी आंखें मतलब एकदम नाराज होते हुए। सी सेड, कहती है, यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा दूसरा प्लान क्या है, तुम क्या करोगे। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या तुम्हें कोई कंबल देने वाला है। गॉड नोज हाउ मैनी डेब्ट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, गॉड नोज, भगवान जानता है कि अभी हमारे पास डेब्ट मतलब कर्जे, कितने कर्ज हमारे पास अभी भी बहुत सारे कर्ज बचे हुए हैं, लेफ्ट मतलब बचे हुए हैं, ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, जिसको कि हम अभी भी उसको चुका नहीं पा रहे हैं। वॉट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फॉर्मिंग, वॉट आई से गिव अप, बार बार मैं कहती हूँ कि मतलब वो कह रही कि मैंने बार बार कहा है कि इस जो टेनेंट फार्मिंग यानी कि जो किराए का जो हम खेती कर रहे हो उसको तुम छोड़ दो, गिव अप कर दो। द वर्क्स किलिंग यू, ये तुम्हें मार रहा है, तुमको मार डालेगा। वट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर्स, जो भी तुम हार्वेस्ट, जो भी फसल उगाते हो, जो भी करते हो, वो क्या चला जाता है, उसको चुकाने में, उसके जो ब्याज वगैरह भुगतान करने में, कर्जे देने में ही चला जाता है। सो वाई नॉट फिनिश विथ इट, क्यों नहीं इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हो। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बैली, तुम अपने ही पेट के लिए यानी कि अपने खुद के लिए काम करो, बैली यानी कि खुद के पेट के लिए काम करो। आई वुड नॉट गिव यू द मनी आई वोंट, कहती है मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मैं पैसे बिल्कुल भी तुम्हें नहीं दूंगी। सैडली हल्कू सेड, दुखी होकर हल्कू कहता है, देन आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज़, तो फिर क्या करना है, तुम पैसे नहीं दोगी तो वो मुझे उसकी गालियाँ सुनने को मिलेंगी। द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड्स केम चार्जिंग एट मुन्नी लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, जो बिटर ट्रूथ था यानी कि जो ये कड़वा सच था जो हल्कू के मुंह से निकला, शब्दों जो उसके मुंह से आए, मुन्नी को क्या किया, जैसे कि जंगली जानवर की तरह, मतलब कि जैसे लगता था कि वो कोई जानवर की तरह मुन्नी एकदम अपने आप को महसूस करने लगी। शी वेंट टू द नीचे इन द वॉल, यानी कि वो अपने वॉल में एक जहाँ पे वो पैसे रखती है वहाँ जाती है। टुक आउट द रुपीज़, उसने पैसे निकाले। एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, और हल्कू को उसने पैसे दे दिए। देन शी सेड, तब उसने कहा, गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, अब तुम इस बार ये खेती करना छोड़ दोगे। इफ़ यू वर्क एज अ हायर्ड लेबरर यू विल एट लीस्ट गेट एनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, अगर तुम किराए के यानी कि तुम अगर खाली मजदूरी करके भी कुछ काम करोगे, मजदूरी भी करोगे, तो भी एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट यू विल गेट एनफ फूड, यानी कि तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा खाने को मिल जाएगा जिससे कि हमारा पेट भर सके। फाइन वर्क,
फार्मिंग समवन एल्स लैंड, ये अच्छा वर्क होगा, यानी कि लेबर बन जाओ, तुम मजदूरी करो और दूसरों के खेतों में काम करने से अच्छा है ये।